जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में एसआईआर स्टार्ट हो गया है। एसआईआर के फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि फ़ॉर्म को किस तरीके से भरा जाए। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग तो अपनी 2002 की लिस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग फॉर्म लेने के बाद बीएलओ से उसको नहीं समझ पा रहे हैं और भर भी नहीं पा रहे हैं कि अपनी डिटेल अगर 2002 की लिस्ट में मिलती है तो उसे कहाँ पर भरेंगे, और अपने फादर से अगर हमें मैपिंग करना है उसे कहाँ भरेंगे, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से मैपिंग हो रहा है तो उसे कहाँ भरेंगे, और उनके रिलेशन में क्या लिखेंगे, रिलेटिव में क्या लिखेंगे। उसके बाद नीचे का जो कॉलम है, जो थर्ड कॉलम है जिसमें हमारी डिटेल जाएगी, उसमें हम अपनी कौन कौन सी डिटेल डालेंगे और कैसे डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर, चूँकि मैं ऑलरेडी अपना फॉर्म भर चुका हूँ और जमा भी मैं कर चुका हूँ, तो उस चीज़ों को लेकर जब मैंने ये चीज़ देखी और मैं बीएलओ के पास गया था, वहाँ की जो कंडीशन मैंने देखी आरडब्ल्यूए के ऑफ़िस की, उसी चीज़ को देखते हुए फिर मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानियाँ हो जाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैं एक-एक करके नहीं बता सकता। तो जिस तरह से मैंने फॉर्म भरा है और पूरी रिसर्च के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और उनकी कुछ डेमो वीडियोज़ प्लस साथ में और जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं उन सब की चीज़ों को देख के फाइनली जो करेक्ट तरीका है उसका भरने का, उस तरीके से हमने अपना फॉर्म भर के बीएलओ को सबमिट किया और उसमें कोई भी गलती नहीं पाई गई। इसी हिसाब से और बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, उन सब की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें 2002 की लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मैपिंग अपने दादा के साथ, दादी के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ और अपने फादर और मदर के साथ अपनी मैपिंग कैसे कर सकते हैं। अपनी वालदा का फॉर्म भरने के लिए आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए भी। तो हमने इस वीडियो में, जो डेमो वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो में मैंने 3 तरह के केस लिए हैं। एक केस वो है कि जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो वो उससे मैपिंग इजीली डायरेक्ट कर सकता है। दूसरा केस ये है कि जिसका खुद का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और उसके फादर का या मदर का नाम है, तो वो किस तरह से फॉर्म भरेगा। तीसरा ये कि किसी के दादा दादी या नाना नानी के नाम से अगर फॉर्म भरना है, उनका लिस्ट में नाम है बट फादर का, मदर का या खुद का नाम नहीं है, और दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, इनमें से किसी का भी फॉर्म में लिस्ट में नाम है, तो वो फॉर्म को कैसे भरेगा। जो तरीके इस वीडियो में मैंने बताए हैं उन तरीक़ों से आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि दूसरों को भी हेल्प करें, उनके भी फॉर्म भरें। जिन लोगों का कोई फॉर्म भरने वाला नहीं है उनको हेल्प करें, क्योंकि देखिए बीएलओज़ के पास जब मैं गया था तो वहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट अभी रखी हुई है। बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म्स लिए नहीं। इसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप इसे सीरियस नहीं लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं किसी लापरवाही की वजह से या कुछ छूटने की वजह से वो नाम आज 2002 की लिस्ट में नहीं है। आप ये देखिए कि अगर 22 से 24 साल बाद आज अगर ये एसआईआर हो रहा है, तो आज के बाद 24 साल बाद अगर दोबारा फिर ये एसआईआर होता है तो ये 2050 में एसआईआर होगा। उस वक्त आप आज अगर अपना नाम इनरोल करा लेते हैं, सही से डिटेल भर देते हैं, तो आप ये देखिए कि 2050 में आप लोगों का नाम मिलेगा, जिससे आपके बच्चों को ईजिली मैपिंग कराने में आसानी होगी। जो मैंने डेमो वीडियो बनाई है उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। इसको समझने के बाद आप अपने अलावा दूसरे के भी फॉर्म भर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, इन सब तरीक़ों को सीखकर जल्दी से जल्दी आप अपने पड़ोस में सब जगह जो भी मेहनत कर सकते हैं दूसरों के फॉर्म भरने में, उनकी मदद कीजिए ताकि उन सब के नाम इसमें एनरोल हो सके। क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिन स्टेट्स में एसआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिनके नाम जो हैं वो एसआईआर की लिस्ट में नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म भी भरा तो वो उनका फॉर्म डिक्लाइन हो गया, और उसके बाद नोटिस के बाद भी उनका नाम अगर सही से उसके अंदर नहीं शो हुआ, जो अब 2026 की एसआईआर हुई है, तो उनको पासपोर्ट की रिन्यूअल में भी उनको परेशानी आई है। और ये देखा गया है कि बाकायदा वो कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया है कि वो पहले अपनी नागरिकता साबित करे, उसके बाद उसका रिन्यूअल या फिर उसका पासपोर्ट की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ये कितना सीरियस है। तो इसको आसानी से भरने के लिए तरीका सीखकर इसको भर लें फॉर्म को, और इसको जमा कराएं अपने टाइम पर, इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें।
जब मैं RWA ऑफिस में गया तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला जो BLOs हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि सर हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद उनके पास बहुत सारा काम है, उनको बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं वो भरवाने भी हैं, कंप्लीट भी करने हैं और सबमिट भी करने हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ जाके इंक्वायरीज़ करते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी अपने फॉर्म्स वहाँ से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने अपने BLOs के पास जाइए, एटलीस्ट वहाँ से फॉर्म लेके अपने घर पर आ जाइए। आप 29 जुलाई से पहले कभी भी इन फॉर्म्स को जमा कर सकते हैं, अभी टाइम है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप आराम से घर पर बैठे रहें और आपका फ़ोन अपने आप ही ईज़िली फिल हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने सभी केसेस को डिटेल में कवर किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बट ये सारी काम की वीडियो है क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट जो हैं वो कवर किए गए हैं। आपका जो भी केस है उससे रिलेटेड आप उस वीडियो को आगे बढ़ाकर उसमें जो आपके केस से रिलेटेड है, आपके इश्यूज़, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर सारी चीज़ें काम की हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए, इससे आपको आसानी होगी और उसके बाद फिर फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है ECI नेट। इसको हम मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो पेज खुलकर आएगा उसमें राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट पे, क्योंकि हमें अपने BLO से फॉर्म लेना है तो हमें उसे सीरियल नंबर बताना होगा। सीरियल नंबर ढूंढने के लिए हम लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे वहाँ पर सर्च बाय वोटर लिस्ट एपिक नंबर लिखा हुआ है, वोटर ID एपिक नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वही वोटर ID डालेंगे जो हमारे आज के वोटर ID पर नंबर लिखा होगा, वही डालेंगे, उसे एपिक ID बोलते हैं। वही नंबर हम डालने के बाद फिर यहाँ पर हम सर्च बटन को दबा देंगे। जैसे ही सर्च बटन दबाएंगे तो हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें हमारा नाम और सारी डिटेल्स वगैरह होंगी, और उसके बाद आप देखोगे कि नीचे की तरफ पार्ट नंबर और पार्ट नेम और सीरियल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही दोनों आप अपने BLO को जैसे ही बताएंगे वो आपका फॉर्म जो है निकाल कर दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ से वापस आएंगे। अब हमें अपना नाम, फॉर्म आने के बाद हमें अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट में चेक करना है। तो उसके लिए हम राइट साइड पर सबसे ऊपर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR को खोलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो ये उनके लिए हैं जो डायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी सेम नाम नहीं मिल पाता, आप इसमें ट्राई कर सकते हो पूरे फॉर्म को भर के। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपका नाम किसी मिस्टेक की वजह से या एरर दिखाता है तो फिर आपको राइट हैंड पे लास्ट SIR पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने में आपको स्टेट पूछेगा, तो स्टेट आपको अपने हिसाब से भर देनी है। जिस स्टेट का आप SIR कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, हम कर रहे हैं NCT ऑफ दिल्ली, हम NCT ऑफ दिल्ली भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि 2002 में SIR में साउथ दिल्ली ये हो जाएगा क्लिक हमारा। और उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाएगा। उसके बाद पोलिंग स्टेशन की लिस्ट आएगी कि 2002 में आपने या आपके मदर फादर ने या फिर उसके बाद आपके दादा दादी, नाना नानी कहाँ पर वोट करते थे, उस बूथ की हमें यहाँ पर चेकिंग करनी है कि कौन सा, उसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा बूथ हुआ करता था। हम 123 को ट्राई करते हैं। बूथ पे हम यहाँ पे व्यू कर देंगे। व्यू करने के बाद जैसे ही देखेंगे आपके सामने एक बहुत बड़ी सी लिस्ट यहाँ पर मौजूद होगी। तो पहला पेज लिस्ट का, इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और उसके बाद ये नीचे का पेज आ जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत तफसील से बताऊँगा। फ़िलहाल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट हैंड पे बटन जो डाउनलोड है ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि फॉर्म में ये डिटेल कैसे काम आएगी। तो कुछ इस तरह की लिस्ट आपकी 2002 की मिलेगी। जैसा मैंने आपको तरीका बताया कि 2002 की लिस्ट कैसे निकालनी है। उसको निकालने के बाद आपके सामने ये पहला पेज, किसी भी लिस्ट का, 2002 की लिस्ट का ये पहला पेज होगा, जहाँ पर आप ये चेक करिए। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूंसी जो नंबर है, यहाँ पर ये नंबर 6 लिखा हुआ है, जो विधानसभा का है आपका, असेंबली का, वो यही डालना है आपको। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये ओखला लिखा हुआ है, ये 6 नंबर लिखा हुआ है। देन उसके ऊपर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो साउथ दिल्ली है।
साउथ दिल्ली में हमें डिस्ट्रिक्ट डालना है, कहीं और कुछ भी और भी हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, तो वही डिस्ट्रिक्ट वो भरेंगे। लिस्ट का पहला पेज है और ये उसके बाद आती है आपकी 2002 की लिस्ट। अब इस 2002 की लिस्ट में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्टोरल रोल 2002 ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 6 ओखला दिल्ली, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दिल्ली जो है वो हमारा स्टेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये पार्ट नंबर 123 है। अभी मैं आपको ये लिस्ट पढ़ना और समझना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप फिर भरिएगा। सो ये जो सेक्शन लिखा हुआ है दिस इज़ द सीरियल नंबर, ये आप यहाँ देख सकते हो सीरियल नंबर, SL नंबर, वो SL नंबर ये सारे जितने भी होंगे ये सब सीरियल नंबर होंगे। तो जहाँ वो सीरियल नंबर पूछेगा वहाँ से ये सारे नंबर डालने हैं, चाहे वो 500 हो चाहे कितने भी हो, ये पूरी लिस्ट में आप देख सकते हो। ये हमने एक लिस्ट उठाई है। उसके बाद आप ये देखेंगे ये इनका हाउस एड्रेस है और ये इनका नाम है। जैसे सपोज ये मामचंद है, मामचंद ये नाम है इलेक्टर का जिनका 2002 में नाम आया है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऊपर रिलेशनशिप, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे होती है। तो रिलेशनशिप यहाँ पहले ही मेंशन की गई है। तो ये जो लिखा हुआ है ये F लिखा हुआ है यानी फादर, जिसके H लिखा होता है वो हस्बैंड। तो फादर लिखा हुआ है तो फादर, ये फादर हैं किसके, रामचंद, ये मामचंद के फादर हैं। तो मामचंद के फादर कौन हुए, मंगलू राम। तो मंगलू राम के आगे लिखा हुआ है F, नेम ऑफ द रिलेटिव, रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन वहाँ पर किससे है, फादर से है, तो F आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनकी एज लिखी हुई है और ये एपिक नंबर लिखा हुआ है 2002 का। 2002 का एपिक नंबर इफ़ एप्लीकेबल बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी का है किसी का नहीं है, तो वहाँ पर आप अगर है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एपिक नंबर जब आप लिखें तो उसके आगे ये नंबर लिख दें। वैसे मैं तो यही बोलूँगा कि आपको अगर एक छोटा वाला नंबर भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर इस तरह से लिखा, जिन लोगों के नाम यूपी की 2003 की लिस्ट में हैं और वो वहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं और दिल्ली में अब वो रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस उनका दिल्ली का है बट यूपी की लिस्ट में उनका नाम आ गया है पहले और अब नहीं है वहाँ पर, पहचान पत्र उनका दिल्ली का है, तो वो एपिक नंबर अपना यूपी का लेंगे। तो यूपी में पूरा प्रिंट हुआ हुआ है, वो वैसे का वैसे ही लिखेंगे लंबा नाम। अभी यहाँ छोटा लिखा हुआ है, आप छोटा ही भर देंगे, उससे ही काम चल जाएगा आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म को किस तरह से भरना है, इसका रेफरेंस लेकर हमें फॉर्म किस तरह से भरना है। ये सबसे पहला केस है जिसमें कि हमने मामचंद जी को लिया है। मामचंद जी वो हैं जिनका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है और उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्टर्स नेम, तो मामचंद जी का नाम हमने वहाँ से उठाया है जो आप देख सकते थे। मैं आपको सही से समझा देता हूँ। अब सबसे पहला नंबर जो है वो मामचंद जी का है, नंबर 1 उनका रेफरेंस है और मामचंद जी का नाम है, तो हम सबसे पहले मामचंद जी का नाम लिख देंगे। ये हमने मामचंद लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे एपिक नंबर, जो एपिक नंबर उनके नाम के आगे था आप देख रहे होंगे, सेम एपिक नंबर 306001 एज इट इज़ उठाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे रिलेटिव्स नेम, जो मैंने आपको बताया था मंगलू राम, वो इनके फादर हैं, तो मंगलू राम एज इट इज़ लिख दिया गया है। वो मंगलू राम आप देख रहे होंगे तीसरे वाले कॉलम में सबसे ऊपर मंगलू राम लिखा हुआ है, ये वाला नाम सबसे ऊपर। तो उसके बाद वो नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आता है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में फादर है, तो फादर चूँकि वहाँ F लिखा हुआ था, फादर था, तो हमने यहाँ फादर लिख दिया। कोई अगर लेडी का फॉर्म होता है तो वहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम होगा H, तो वहाँ पर H नीचे फादर की जगह हस्बैंड लिखेंगे और मंगलू राम की जगह उनके हस्बैंड का नाम आएगा और ऊपर उनका लेडी का नाम आ जाएगा, जिस लेडी का हम फॉर्म भर रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के नाम से ये लिखेंगे। 2002 की लिस्ट में जो लिस्ट मिलती है SIR की, उसमें आपको साउथ दिल्ली लिखेंगे, तो वही डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर भरेंगे। स्टेट दिल्ली, जो आपका पीछे अभी मैंने आपको दिखाया था सबसे पहली वाली लिस्ट में, वहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ओखला लिखा हुआ है, तो ओखला आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। उसके बाद आपका ये दिल्ली स्टेट हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे नीचे AC नंबर, ये AC नंबर क्या है, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है, जो कि 6 नंबर हमने यहाँ देखा वो यहाँ लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यही किसी और का 54 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 20 होगा, तो वैसे वैसे चेंज करते रहेंगे। सेकंड नंबर इज पार्ट नंबर। पार्ट नंबर मैंने आपको बताया, जो भी लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उसके राइट हैंड पे पार्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ 123 एज इट इज़ 123 हम यहाँ पर लिख देंगे 123 हमारा पार्ट नंबर आ गया।
उसके बाद सीरियल नंबर मैंने यहाँ 1 लिखा है क्योंकि मामचंद जी का जो नाम है वो सबसे पहले 1 नंबर पर है। अगर 2 नंबर पे होता तो फिर माया देवी जी का होता, तो वहाँ पर लिखा होता। तो 1 सीरियल नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जिसका जो सीरियल नंबर है 500 300 वो वैसे वहाँ भर सकता है। तो ये इनकी डिटेल हो गई, 2002 की डिटेल हुई है और इनका नाम चूंकि इसके अंदर था तो इसलिए इनकी डिटेल मिल गई। तो यहाँ पर हम फॉर्म में भर देंगे लेफ्ट साइड 1 2 एंड 3 नंबर ये हैं। तो नंबर 1 पे हम पूरी डिटेल भर देंगे। फिर उसके बाद ये एक आएगा नंबर 2, ये आपको नहीं भरना है, इसलिए नहीं भरना क्योंकि आपका खुद का नाम मिल गया, इसलिए आप यहाँ भर देंगे। अगर आपका नाम नहीं मिला तो वो दूसरे केस में जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डिटेल नीचे है ये वाली, यहाँ पर हम इनकी करंट डिटेल भरेंगे जो मामचंद जी हैं। करंट डिटेल भरने में सबसे पहले क्या है, डेट ऑफ बर्थ, वो हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देंगे ऊपर की साइड में। सबसे पहले यहाँ पर सब जगह डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद आधार नंबर है, ऑप्शनल है, भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप भरिए ताकि वो उससे लिंक हो जाए। मोबाइल नंबर जो करंट नंबर है मोबाइल नंबर वो डालिए, जिससे आपका इसका पहचान पत्र जो भी लिंक हुआ हो उस नंबर को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे मोबाइल नंबर। फादर्स एंड गार्जियन नेम, फादर्स गार्जियन नेम में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम मंगलू राम डालेंगे। ये मंगलू राम कौन है, ये फादर हैं किसके, मामचंद जी के फादर हैं। तो मामचंद जी के फादर ये मंगलू राम हैं, ठीक है। क्योंकि ये मामचंद जी का फॉर्म है तो यहाँ पर भी मामचंद जी का नाम आपको देखने को मिलेगा और उनके मामचंद जी की यहाँ पर फ़ोटो भी लगी होगी पहले वाली, तो उनके फॉर्म पर ये सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उनके फादर का नाम लिखा जाएगा। फादर का नाम लिखने के बाद कोशिश ये करिएगा कि जैसे मामचंद जी के जो फादर हैं मंगलू राम, इन मंगलू राम का आज का जो आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है, उस पहचान पत्र की जो एपिक आईडी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मामचंद जी के फादर यानी जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका भी फॉर्म भरा जा रहा है उसके फादर का नाम और उसकी पहचान पत्र की आईडी का नंबर वो यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आता है मदर्स नेम, और मदर्स नेम यहाँ पर आएगा। तो अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी माता जी का अगर आईडी कार्ड है तो वो यहाँ भरेंगे, और अगर उनका एपिक नंबर भी है, आईडी कार्ड है तो एपिक नंबर होगा, तो वो एपिक नंबर यहाँ भर देंगे। ये करंट की बात कर रहा हूँ, ये आज की बात, यानी आज अगर उनके पास कार्ड है तो ठीक है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर उनके पिताजी के पास और माता जी के पास किसी वजह से किसी कारण से आज का कार्ड नहीं है, तो फिर जो मामचंद जी हैं वो अपना फादर का नाम जो है अपने पहचान पत्र के हिसाब से लिखेंगे, जहां उनके पास वो लिखा होगा पहचान पत्र पर जो नाम दिया गया होगा फादर नेम, वो फादर नेम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एपिक आईडी को छोड़ देंगे, वो ऑप्शनल है। उसके बाद मदर्स नेम चूँकि आईडी कार्ड पर भी नहीं होता, आधार कार्ड पर भी नहीं होता, तो आपको मदर्स नेम मिलेगा पासपोर्ट पर। तो पासपोर्ट पर आप उनका नाम लिख देंगे। अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तो आपके पासपोर्ट में जो आपकी माता जी का नाम होगा वो आप यहाँ लिखेंगे और ये छोड़ देंगे खाली। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आता है स्पाउस नेम, यानी इनकी वाइफ। ये वाइफ इनकी माया देवी हैं, तो माया देवी का नाम लिख दिया गया। सेम इनके साथ भी वही चीज़ होगी कि अगर इनके पास पहचान पत्र है तो यहाँ इनका नाम आ जाएगा और उनका पहचान पत्र का नंबर आ जाएगा आज वाला। अगर इनके पास आईडी कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तो फिर माया देवी लिखेंगे, खाली नाम लिखेंगे वाइफ का, और वो भी वो नाम लिखेंगे जो आपकी पासपोर्ट में मेंशन होगा, वाइफ का नाम, स्पाउस का नाम, या कहीं और मेंशन होगा स्पाउस का नाम। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को जब आपके पास नोटिस आएगा या कोई ऐसी वजह होती है तो आपके पास वो प्रूफ हो उनको दिखाने के लिए कि मैंने जो ये डिटेल्स भरी हैं वो सब मेरी करंट जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई और वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट है, 10th की जो सर्टिफिकेट वो है, या फिर आपकी जन्म प्रमाण पत्र है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हेल्प करेंगी, इन सबको भरने में आपको हेल्प करेंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर भरिएगा। अगर उनका पहचान पत्र नहीं है तो पहचान पत्र है तो पहचान पत्र में जो नाम है वही लिखेंगे उनका, और उनके पहचान पत्र का नंबर लिखेंगे। नहीं है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में जो उनके नाम है वही लिखेंगे और जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी सब वैसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। इसी तरह से 2002 की लिस्ट में भी अगर मामचंद की स्पेलिंग में गलती है, या आपका आज का नाम कुछ और है, कल का नाम कुछ और था,
या यहाँ पर नाम कुछ और है और 2002 की लिस्ट में कुछ और था, ठीक है, तो वैसे का वैसे ही भरेंगे, जैसा 2002 में था वैसे ही भरेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आपको वैसे का वैसे ही लिखना है, अदरवाइज मैच नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर साइन आप करेंगे, साइन करने के बाद यहाँ BLO साइन करेगा, BLO साइन करने के बाद एक पेपर आप उससे ले लेंगे और एक पेपर वो अपने पास रख लेंगे। अब आते हैं फॉर्म नंबर 2, जिसमें कि किसी का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके फादर या मदर का नाम है, दादा का दादी का नाम है, नाना का नानी का नाम है। उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो उसके लिए हम आपको आगे बताते हैं। अगला केस हम ले रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके फादर का नाम है, तो उस नाम को हम कैसे लिखेंगे। वहाँ पर हम ये देखेंगे, जो पहला कॉलम हमने बताया था आपको पहले, ये हम नहीं भरेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा नाम इसमें नहीं है। तो जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है 2002 की, वो ये वाला नहीं भरेंगे। अब आते हैं वो राइट वाले कॉलम पर। तो राइट वाले कॉलम में हम केस लेते हैं, ये वाली लिस्ट है, इस लिस्ट में सेम वही 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके बाद ओखला है, दिल्ली है, और पार्ट नंबर जो है आप देख रहे हैं 124 है। तो 124 की हमने लिस्ट ली है। यहाँ पर हम जो केस लेते हैं, जो हमने लिया है, वो हम 6 नंबर को यहाँ पर ले रहे हैं, वो हैं रफ़त ख़ान साहब। ये रफ़त ख़ान साहब जो हैं, इनके नाम से होगा, और इनके बेटे अगर मान लीजिए राहत ख़ान है, राहत ख़ान इनके बेटे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि राहत ख़ान साहब का ये फॉर्म है, यहाँ पर नाम है, और इनके फादर रफ़त ख़ान हैं। तो रफ़त ख़ान ये वहाँ से लिस्ट में से नाम 6 नंबर से उठाकर यहाँ पर रफ़त ख़ान लिख देंगे। उनका जो एपिक आईडी है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये 6 नंबर है, 6 नंबर पे ये रफ़त ख़ान साहब हैं। इनके फादर जो हैं वो बरकत ख़ान है, ठीक है। बरकत ख़ान के बाद आगे इनका एपिक नंबर है, वो एपिक नंबर हमने यहाँ से ले लिया, और उसी हिसाब से हमने ये लिख दिया रफ़त ख़ान। रफ़त ख़ान के बाद हमने एपिक नंबर लिख दिया, और एपिक नंबर लिखने के बाद हमने बरकत ख़ान लिख दिया, जो कि रफ़त ख़ान साहब के फादर थे, जो मेंशन था 2002 की लिस्ट में, वैसे का वैसे ही हमने लिखा है। और उसके आगे F लिखा हुआ था, यानी फादर, आप भी देख सकते हो इसमें 6 नंबर रफ़त ख़ान, F लिखा हुआ है तो फादर लिखेंगे वहाँ पर, और बरकत ख़ान लिखा हुआ है तो बरकत ख़ान हम वहाँ पर इनके फादर का रिलेशन यहाँ पर लिख देंगे। तो ये रिलेटिव हो गए, रिलेटिव्स नेम में बरकत ख़ान आ गए, और उसके बाद रिलेशन में फादर आ गए। साउथ दिल्ली सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो ऊपर फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ। लिस्ट ढूंढते वक्त भी हम जब उसमें फिल करते हैं, तो हम जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ फिल करेंगे वही लिखेंगे, इसके अलावा नाम आपका आएगा नहीं दूसरी लिस्ट में, ठीक है। स्टेट डालेंगे दिल्ली सेम, ओखला सेम। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर है, ये 6 नंबर AC 6 नंबर है, और AC 6 नंबर हमें मिलता है यहाँ पर। अब ये किसी का 54 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का कुछ होगा, तो वो यहाँ से इसको उठा लेंगे, और ओखला लिखा हुआ है आगे, तो हम यहाँ पर इस हिसाब से ओखला भी सामने मैच कर लेंगे। AC नेम हमारी जो असेंबली है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी है हमारी, वो ओखला हो जाएगी। ये 6 नंबर हो गया हमारा असेंबली का। उसके बाद पार्ट नंबर हो गया, वो पार्ट नंबर हम बार बार यहाँ से ले रहे हैं, आपको पता ही है, यहाँ से कोई गलती ना हो आपको, पार्ट नंबर वहाँ से ले लीजिए। सीरियल नंबर 6 है, तो सीरियल नंबर 6 आप यहाँ से ले लीजिए। ये रफ़त है, इनके सामने 6 नंबर है, इसको ले लीजिए रफ़त खान को, तो ये 6 नंबर भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेम जैसे हमने नीचे की डिटेल भरी थी, वैसी सेम डिटेल भरेंगे। तो अगर ये राहत ख़ान का फॉर्म है, ऊपर आप देख सकते हैं राहत ख़ान का फॉर्म है, तो उनके जो फादर हैं, ठीक है, उस हिसाब से अब राहत ख़ान साहब का जो फॉर्म है, तो यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर उनका आधार नंबर आ जाएगा, तीसरे में उनका मोबाइल नंबर जो करंट में वो यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा। अब राहत ख़ान साहब के जो फादर हैं, अब ये वाला जो नाम है ये वो लिखेंगे। अगर इनका पहचान पत्र है तो यहाँ पर वो नाम लिखेंगे, उनकी पहचान पत्र की आईडी है तो वो आईडी डाल देंगे। अगर उनके पास पहचान पत्र नहीं है, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम फादर का होगा वो नाम लिखेंगे। उसके बाद ये एपिक आईडी वाला जो कॉलम है, इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद आता है आपका मदर्स नेम। मदर्स नेम भी आप, अगर उनका पहचान पत्र है तो पहचान पत्र वाला नाम लिखेंगे, उसके बाद उनकी पहचान पत्र की आईडी इस वाले नंबर पर लिख देंगे। एपिक आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। अगर पहचान पत्र नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फादर का और मदर का नाम अपना वो लिखेंगे जो पासपोर्ट पर है, ताकि आप डॉक्यूमेंट जब जमा कराएंगे तो आप अभी जमा कराएंगे, लेकिन उसके बाद अगर नोटिस आता है तो आप पासपोर्ट की कॉपी उनको दिखा सकते हैं कि मैंने करंट डिटेल सही भरी है और मेरे पासपोर्ट की अकॉर्डिंग है। अब यहाँ आ जाते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये
जो नाम है वो इनकी वाइफ का है, वो इनकी वाइफ का नाम आ गया। अगर इनका भी पहचान पत्र है तो वैसे ही सेम लिखेंगे, पहचान पत्र वाला नाम और उसकी आईडी NWD वाली। अगर पहचान पत्र नहीं है किसी वजह से तो फिर जो पासपोर्ट पे आपके नाम वाइफ का होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जाके फॉर्म ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ BLOs के साइन होंगे, एक पेपर वो आपको दे देगा। अब आते हैं हम तीसरे केस पे। तीसरा ऐसा केस जो कि ये के खान है। के खान के जो फादर का नाम है वो भी लिस्ट में नहीं है, मदर का नाम भी लिस्ट में नहीं है। तो अब इनके दादा का नाम इसमें लिस्ट में है या नाना का नाम लिस्ट में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हिकमत खान है, इनका नाम 2002 की लिस्ट में मिल गया तो हम 2002 की लिस्ट में से हिकमत खान उठा लेंगे। उसके बाद हम एपिक नंबर उसका लिखा होगा तो हम डाल देंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। रिलेटिव्स नेम में क्या होगा, जो हिकमत खान साहब है इनके जो फादर हैं वो नाम लिखेंगे यहाँ पर अमीन खान। तो लिस्ट में उनके फादर का नाम होगा, हम वो नाम डाल देंगे, यानी हमारे दादा के फादर। ऐसे नाना का नाम लिखा है तो नाना के फादर। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, तो वो फादर हम लिखेंगे, यानी हिकमत खान साहब के फादर जो हैं वो अमीन खान साहब है। तो ये हमें SIR की लिस्ट में मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, वहाँ F लिखा होगा तो वो इनके फादर है। ठीक है। अगर यहाँ नानी आएंगी हमारी, अगर यहाँ नानी का नाम लिखेंगे तो नानी के हस्बैंड यहाँ पर नाम आएगा, तो यहाँ हस्बैंड आ जाएंगे और इन दोनों का रिलेशन होगा हस्बैंड, तो यहाँ उनका हस्बैंड आएगा। ठीक है, इनके साथ इनका रिलेशन है, ये इनके हस्बैंड होंगे। अगर नाना यहाँ लिखेंगे, नानी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर नानी का नाम, यहाँ नाना का नाम। ठीक है। दादी लिखेंगे, अगर यहाँ दादी का नाम लिखेंगे तो यहाँ दादा का नाम आएगा, और दादा का नाम आने के बाद यहाँ पर उनका रिलेशन तब भी हस्बैंड होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने अभी दादा का नाम लिखा है हिकमत, क्योंकि हम दादा से मैपिंग कर रहे हैं, दादी से नहीं कर रहे, तो हम हिकमत साहब के जो फादर हैं यानी हमारे परदादा जिनके फॉर्म, तो वो यहाँ पर फादर लिखेंगे। क्लियर हो गई यहाँ पर बात। उसके बाद सेम साउथ दिल्ली या कोई भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट जो आपका AC नंबर है, असेंबली का जो भी नंबर होगा वो लिखेंगे, सेम जो पहले से आप भरते आ रहे हैं। पार्ट वही सेम पेपर पे देख लेंगे, लिस्ट में राइट हैंड पे लिखा होता है 124 लिख देंगे। सीरियल नंबर जो भी होगा आपका नाम के सामने वाला, सीरियल नंबर ये वाला लिखेंगे, जो भी सीरियल नंबर आएगा वो डिटेल उसमें लिख देंगे। उसके बाद फिर से वही फॉर्म नीचे की तरफ वही खाली रहेगा, तो यहाँ पर हम अपनी करंट डिटेल डालेंगे जिसका भी फॉर्म है। मान लीजिए के खान का फॉर्म है तो यहाँ पर के खान की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर उनका आधार नंबर, यहाँ उनका मोबाइल नंबर, और ये जो नाम आएगा ये उनके फादर का नाम आएगा। और फादर का नाम आएगा तो यहाँ पर फादर का नाम लिखेंगे पहचान पत्र वाला, वहाँ पर उसका पहचान पत्र का नंबर डाल देंगे। मदर का नाम लिखेंगे, मदर का पहचान पत्र वाला नंबर डालेंगे। और वाइफ का नाम लिखेंगे, वाइफ का पहचान पत्र का यहाँ पर हम ID डाल देंगे, नंबर डाल देंगे। राइट, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ किस तरह से भरना है, तो उसी में आप पीछे करके वीडियो देख सकते हो डिटेल में। तो अब एक और केस आता है, वो ये केस है जिसमें कि कोई ऐसी लेडी जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल जा चुकी है, तो उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिल गया है अगर, तो उनकी डिटेल यहाँ भरनी है और आज उनकी करंट डिटेल इस जगह भरनी है। फिर उनके हस्बैंड का जो नाम आएगा वो यहाँ आएगा, हस्बैंड के नीचे उनका ID का नंबर आ जाएगा, जो अगर उनके पास पहचान पत्र है तो। अगर नहीं है तो फिर उस लेडी के पासपोर्ट पे जो भी हस्बैंड का नाम होगा वो लिखा जाएगा, और उसके बाद ये नीचे वाला कॉलम आप, नीचे वाली लाइन आप छोड़ सकते हो। दूसरा केस ये है कि अगर जो लेडी हैं जिनकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद उनका नाम भी उसमें नहीं था और उनके मदर फादर का नाम भी नहीं था, तो नाना का नाम है या नानी का नाम है, तो वो भी इसी तरीके से अगर वो अपने फादर के साथ मैपिंग करेंगी तो फादर का नाम लिखेंगी, मदर से मैपिंग करेंगी तो मदर का नाम लिखेंगी, और इसी हिसाब से दादा से, दादी से, नाना से, नानी से सारी मैपिंग इसी हिसाब से करेंगी। ध्यान रखें, बार बार लोग बहुत इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। रिलेशनशिप में रिलेशनशिप वही लिखेंगे जो 2002 की लिस्ट में उसके सामने लिखा होगा। नाम गलत हो सही हो इससे परेशान मत होना, जैसा का जैसा वैसे का वैसे ही आपको लिखना होगा। ये डिटेल आप सारी आज की डेट में जो वो लेडी हैं वो सारी सेम डालेंगी, लास्ट में अपने हस्बैंड का नाम डालेंगी, उसके बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। तो ये बहुत आसान है सारा, इसी हिसाब से सारी चीज़ें भर दीजिए। और अगला केस ये आता है जिसका किसी का भी कोई भी नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है,
और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फॉर्म जो है, ना उनके खुद का नाम है, ना फादर का नाम है, ना मदर का, ना दादा का, ना दादी का, नाना का, नानी का, किसी का नाम नहीं है, तो वो ना इसे भरेंगे ना ही वो इसे भरेंगे। फॉर्म तो उन्हीं का होगा, बट ना इसे भरेंगे ना इसे भरेंगे, वो भरेंगे इस वाले को। इस वाले को सब डिटेल में वो पूरा भर देंगे और उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी दे दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, उनकी डिटेल्स, अगर पहचान पत्र है तो उनकी डिटेल भर दीजिए, नहीं है तो पासपोर्ट में जो नाम है वो लिखिए करेक्ट। इस हिसाब से वाइफ़ हैं तो वाइफ़ का लिखिए, इस हिसाब से हस्बैंड है तो हस्बैंड का लिखिए, उनका नंबर लिखिए और यहाँ पर साइन करके BLO से साइन करा के जमा करा दीजिए। मेक श्योर कि इसकी कॉपी करा लीजिएगा, 2-2 कॉपी, ताकि उसमें पेंसिल से लिख लीजिए, कोई गलती होती तो उसमें हो जाएगी आपकी, और बाद में जो फॉर्म होगा फाइनली वो फॉर्म आप जमा करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे और आप फॉर्म भरना सीख गए होंगे। उसके बाद भी आपके अगर कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं तो आप कमेंट करके उनको लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करूँ, ताकि आप अपने फॉर्म को भरने में कोई आपको परेशानी ना हो और आप फॉर्म आसानी से भर सकें। हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करके इस वक्त से हम बाहर आएँ और ये सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें हम एक साथ मिल के एक दूसरे की हेल्प करके इन सब डिटेल्स को भर के हम सही से जमा कराएं, ताकि आने वाले वक्त में हमें कोई परेशानी ना हो। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता, और अगर उनकी हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।